Okay, students, welcome to TISA. Today we are discussing the topic of O levels, IGCSE. ठीक है भाई। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं IGCSE और O लेवल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनर आजकल बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को यूजुअली हम लोग कहते हैं पैटी कैश बुक। यूजुअली आजकल जो बेटा हमारे पास जो है वो जो भी ईयर्स हैं, जो भी लेटेस्ट ईयर्स के पेपर्स हुए हैं उसमें पैटी कैश बुक बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ है और टेस्ट हो भी रहा है। तो टुडे वी विल डिस्कस कि भाई पैटी कैश बुक हम लोग क्यों बनाते हैं, पैटी कैश बुक को बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है और पैटी कैश बुक के कुछ सवाल किस तरह से आते हैं। तो फिर हम पैटी कैश बुक के सवाल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए बेटा, जब भी अगर हम बात करें पैटी कैश बुक की, तो पैटी कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल अमाउंट कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है भाई। तो बच्चा देखो, एक पैटी कैश बुक हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि वो जो छोटी छोटी हमारे पास बेटा कैश ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम लोग बेटा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बेटा पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारे पास ऐसा क्यों करते हैं। लेट सपोज आपके पास बेटा एक अकाउंटेंट है, ये एक कैश बुक बनाता है। उसके बिजनेस के अंदर बेटा यूजुअली 1 लाख की भी पेमेंट आ रही है, 1 मिलियन की पेमेंट भी आ रही है बेटा, और 1 करोड़ की पेमेंट भी आ रही है। अब आप सोचें, कहीं बीच में उसने $2 स्पेंड करें, कहीं बीच में उसने बेटा $20 स्पेंड करें, कहीं बीच में उसने बेटा $40 स्पेंड करें। तो ये जो छोटी छोटी अमाउंट होती है बेटा, ये अकाउंटेंट के फिगर्स को बेटा क्या कर देती है, मैन्युपुलेट कर देती है। सो मैन्युपुलेट ना हो पाए और हमारे से, क्योंकि देखिए अकाउंटेंट समटाइम्स जस्ट मिस दोज वैल्यूज जो बहुत छोटी अमाउंट की, और वो उसको बेटा मैनिपुलेट भी करती है, उसको डिस्ट्रैक्ट भी करती है। तो इंस्टेड के ये छोटी छोटे जो खर्चे हैं, हमारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, इसको बेटा हम लोग क्या करें, अलग से ट्रीट करें। और उसको ट्रीट करने के लिए वी यूज अ पैटी कैश बुक। और बेटा हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, पैटी कैश बुक यूज करते हैं हम लोग उसको यूज रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है बेटा। तो बेटा इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, पैटी कैश बुक यूज करते हैं। अब पैटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, तो पैटी कैश बुक का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बस ये याद रखेंगे पैटी कैश बुक में आपके पास जो है वो डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है। जो रिसीव्ड वाली साइड होगी वो यूजुअली डेबिट साइड होगी, जो पेड वाली साइड होगी हमारे पास वो यूजुअली क्रेडिट साइड होगी। अच्छा भाई, एक और चीज पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैटी कैश बुक का, दैट इज इट इज रन थ्रू एन इम्प्रेस्ड सिस्टम। पैटी कैश बुक जो है बेटा, पैटी कैश बुक जो है वो इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू चलती है। इम्प्रेस सिस्टम ये कहता है कि भाई द अमाउंट ऑफ petty cash expenses or budget, petty cash budget will be fixed. फॉर एग्जाम्पल आपके मेन अकाउंटेंट ने आपको बेटा क्या करा, मैंने अपने अकाउंटेंट को ये बोला कि भाई मैं आपको जो है वो $100 दे रहा हूं, दिस इज योर पैटी कैश अमाउंट, दिस इज योर इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है भाई। अब वहां पर उसने मुझे कहा कि भाई मैंने इसमें से $60 स्पेंड कर दिए एट द एंड ऑफ जनवरी। तो एट द एंड ऑफ जनवरी बेटा उसके पास कितने का सीडी बैलेंस होगा, $40 का। आई विल एड 60 मोर टू मेक इट 100। हम बेटा क्या करेंगे, हमेशा उसको 100 बना देंगे। 100 हमेशा हर क्वेश्चन में 100 नहीं होगा, जो भी उसकी इंप्रेस या पैटी कैश की अमाउंट होगी। यूजुअली आपको ये अभी इतना शायद समझना है, लेकिन अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन।
हियर वी गो। तो बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है लियो मेंटेन्स अ पैटी कैश बुक यूजिंग एन इम्प्रेस सिस्टम। लियो भाई जो है हमारे भाई वो क्या करते हैं, पैटी कैश बुक बना के रखते हैं। और जो पैटी कैश बुक बच्चा वो बनाते हैं वो कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, ही प्रिपेयर्स यूजिंग एन इम्प्रेस सिस्टम, विच मीन्स कि उनका जो पैटी कैश बुक का बैलेंस होगा वो क्या होगा, यूजुअली फिक्स्ड होगा। और ये कह रहे हैं द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 200, जो उनका पैटी कैश का बजट है वो कितना है भाई, 200 है। अज्यूम करें कि आप मेरे अकाउंटेंट हैं, मैंने आपको पैटी कैश बुक का बजट दिया है 200 का। मैंने मंथ के एडमिन से पूछा कि हाँ भाई एक बात बताएं कि आपके पास कितने पैसे बचे हैं। आपने कहा कि सर मेरे पास तो अभी $10 बचे हुए। तो आई विल गिव यू मोर $190 टू मेक इट 200। मैं आपको 190 और दे दूंगा बेटा, ताकि आपका जो बैलेंस है वो कितने का बन जाए, 200 का बन जाए। समझे। इसी तरीके से लेट सपोज मेरा अकाउंटेंट है अली। अली को मैं ये बोलूं कि भाई अली भाई ये जो है मैं आपको 200 दे रहा हूं फॉर अ मंथ ऑफ पेटी कैश बजट। अली से मैं मंथ के एंड में पूछूं कि अली आपके पास कितने पैसे। अली ने कहा कि सर मेरे पास तो $90 है अभी अवेलेबल है, बाकी मैंने स्पेंड कर दिए फॉर अ पेटी कैश एक्सपेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं 110 अली को और दूंगा और बोलूंगा ये फैब के 200 आपके पास होगा, क्योंकि 90 तो अली के पास ऑलरेडी थे और मैंने 110 उसे और दे दिए। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि भाई जो भी बैलेंस पेटी कैश का कम होता है वो हम लोग रीस्टोर कर लेते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर मंथ की स्टार्ट के ऊपर हम लोग उसको रीस्टोर कर लेते हैं। ऑल पेमेंट्स लेस देन 100 मेड फ्रॉम द पैटी कैश बुक, जो सारी हमारे पास 100 से कम वाली पेमेंट्स होंगी वो पैटी कैश बुक से होगी। और जो पैसे हमें 100 से कम होने वाले रिसीव होते हैं वो भी हम पैटी कैश बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है भाई। ब्लैक कलर यूज करते हैं जरा मजा आ जाएगा, अच्छा लगता है मुझे। On 1st April 2021, Leo had 48 in his petty cash book. बेसिकली लियो की पेटी में कितने बैलेंस है भाई, 48 का बैलेंस है। होना कितना चाहिए भाई, 200 का। इसका मतलब है जितने पैसे कम है वो लियो को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बीइंग एन अकाउंटेंट। अच्छा भाई ये हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है और एक तरह से ये हमारे पास एक खूबसूरत सी पेटी कैश बुक बनाकर दे दी है। इधर थोड़ा सा हम लोग पेज को छोटा करेंगे ताकि पेज नजर आए भाई, चल गया है। ठीक है भाई। पेटी कैश बुक के अंदर ये वाला जो हमारे पास कॉलम है टोटल रिसीव का, ये हमेशा ऐसे ही आएगा। डेट वाला कॉलम हमेशा ऐसे ही आएगा। टोटल डिटेल्स का कॉलम हमेशा ऐसे ही आएगा। टोटल पेड का कॉलम हमेशा ऐसे ही आएगा। ये वाले जो कॉलम्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस हैं। उस बेस के ऊपर ये वाले हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएंगे बेटा, कॉलम्स आ जाएंगे। हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन सा कॉलम आएगा कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि यूजुअली ये जो है वो एग्जामिनर इसी तरीके से पेपर में भी हमको बना के दिए हुए होते हैं। सो बेसिकली करना ये है हम लोगों को, दिस इज द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। ठीक है भाई। अब हमें करना ये है कि आपको करना है सबसे पहले तो आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन पेटी कैश बुक के अंदर बेटा कितना दिया हुआ था, 48। तो हम यहां पर लिखेंगे भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी। ठीक है भाई। और बैलेंस ब्रॉट डाउन की डेट कौन सी आएगी बेटा, 1 अप्रैल। याद रखेंगे पेटी कैश बुक के अंदर 1 मार्क फॉर पुटिंग अ करेक्ट डेट भी है। सारी डेट अगर आपने बेटा करेक्ट डाली है तो आपको 1 मार्क तो बेटा ऐसे ही मिल जाएगा फ्री का। कितने का दिया भाई, 48 का डेबिट साइड पे लिख दिया। हमेशा डेबिट पे लिखेंगे जो भी बैलेंस दिया हुआ है। अब बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये बैलेंस होना चाहिए बेटा कितने का, 200 का। इसका मतलब ये है कि हमारा बैलेंस अभी 48 का है, होना चाहिए 200 का। कितने से कम है, 200 माइनस 48, 152 से कम है। ये 152 हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहां पर लिखेंगे 1 अप्रैल, यहाँ लिखेंगे 152, क्योंकि हमारा पेटी कैश बुक का बजट 200 का है तो ऑलवेज इट शुड बी 200। जितना कम होगा हमेशा बस वो ऐड कर देंगे। कहां से ऐड करेंगे, बैंक अकाउंट से लाके पेटी कैश बुक में डाल देंगे। ठीक है भाई। आते हैं आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई जरा थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो अप्रैल 5 को कह रहा है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 21। तो यहां पर आएंगे नीचे, यहां पर 5 अप्रैल लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे ऑफिस क्लीनिंग। 21 को टोटल पेड में लिखेंगे और 21 को ही हम ऑफिस एक्सपेंस में भी लिख देंगे जो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या है बेटा, अगला स्टेप हमारे पास पेटी कैश बुक का ये है कि भाई पेड फॉर ट्रेन टिकट, ट्रेन टिकट पे करा भाई 7 अप्रैल को। आ जाते हैं, हियर वी विल राइट 7 अप्रैल।
यहां पर लिखेंगे ट्रेन टिकट। यहां पर हम लोग लिखेंगे कितना भाई, कितने का लिया था हमने ट्रेन टिकट भाई, 13 का, तो ये 13 आ गया था, 13 टोटल पेड में लिख देंगे भैया। और 13 को ही हम लोग ट्रेवल के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा बेटा, तो बेसिकली क्या करा हम लोगों ने, जो ट्रेन टिकट हमारे पास दिया हुआ था 13 का अप्रैल 7 के अंदर, वो हम लोगों ने ये वाली ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। कहाँ कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, इसको हमने एक तो ट्रेवल में डाला क्योंकि ट्रेन टिकट इज फॉर ट्रेवल, और उसको हमने टोटल पेड में भी रिकॉर्ड कर दिया। 7 अप्रैल के बाद बेटा हमारे पास जो है वो आ जाते हैं 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल में कह रहा है एक हंटर एक नाम का बंदा है ट्रेड पेबल, उसको हमने पे कर दिया कितने पैसे, 72। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कौन सी डेट थी हमारे पास, 13 अप्रैल। हियर वी विल राइट 13 अप्रैल। हियर वी विल राइट T/P ट्रेड पेबल हंटर। 72 टोटल पेड में आ जाएगा, जो जो पे कर रहे हैं वो टोटल पेड में तो लाजमी आना है भाई, ठीक है। और उसको लेजर अकाउंट में डाल देंगे, अगर किसी बंदे बंदे को पैसे देंगे तो ऑलवेज रिकॉर्ड इन द लेजर अकाउंट, ठीक है। ओके हो गया ये भी। फिर 13 अप्रैल के बाद थोड़ा सा आगे आ जाते हैं भाई, 13 भी हो गया। 18 में ही कह रहा है पे टैक्सी फेयर 14। टैक्सी फेयर 14 का पे किया है भाई, टैक्सी फेयर कहाँ जाएगा भाई, टैक्सी फेयर को आप सबसे पहले तो टोटल पेड में लिखेंगे 14, और ट्रेवल में लिख देंगे 14। यहां लिखेंगे टैक्सी फेयर, ठीक है भाई। डेट क्या है हमारे पास, 18 अप्रैल। डन हो गया ये भी। फिर कह रहा है हमारे पास रिसीव कैश, कैश रिसीव किया, टोटल टोटल रिसीव में डालेंगे, किससे किया, कॉन्ट्रैक्ट से किया, वो कौन है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल है। कौन सी डेट को किया भाई, 25 को किया, तो यहां पर हम लोग आएंगे, यहां पर लिख देंगे 25 अप्रैल। यहां पर लिखेंगे T/R कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रा लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है भाई। क्योंकि रिसीव किया तो 11 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब करना क्या है, करना ये है कि बेटा जो ये वाली साइड है इसको पूरा एज इट इज टोटल कर लेंगे। ये 72 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, ये 27 आ गया, ठीक है भाई। और इसको इस तरीके से यहाँ क्लोज कर देंगे, इसका अब कोई काम नहीं। ट्रेवल, ऑफिस एक्सपेंस और लेजर वाले जो कॉलम्स है हम लोग उसको इस तरह से क्लोज कर देंगे, अब उसका हमारे पास कोई काम नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा भाई, काम वाम भी नहीं है, आगे चलते हैं। अब क्या है कि ये टोटल पेड को ऐड कर लें। अब ये चेक करें कि वेदर टोटल पेड इज हायर और टोटल रिसीव इज हायर। चेक करेंगे बेटा हमारा टोटल पेड हायर आ रहा है या टोटल रिसीव हायर आ रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो टोटल पेड को पहले टोटल कर लें, 21 + 13 + 72 +14, तो ये आ गया आपके पास 120। इन सबको भी ऐसे लिख दी। फिर एक लाइन इधर बनाएंगे बेटा नीचे थोड़ा, यहां पर, और इस तरह से ऐसे करके लाइनें बना देंगे। अगर आप ये देखो, अब देखो हमारे पास टोटल रिसीव कितना आ रहा है, 211, तो यहां पर भी 211 लिखेंगे, और यहां पर भी 211 लिखेंगे। यहां पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 30 अप्रैल को। कैसे आएगा, 211 में से 120 माइनस कर देंगे, 211 में से 120 माइनस करेंगे तो 91 आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी। कब लिखेंगे बेटा, अप्रैल के बाद क्या आता है, 1 में। सीडी इधर आ रहा है टोटल पेड पे, तो आपका बीडी आ जाएगा ऑपोजिट साइड पे 91 का, ठीक है भाई। ये सिंपल हमारे पास जो है वो हमारा पैटी कैश बुक का एक आसान सा सवाल हो गया। आसान सा क्या, ऐसे ही सवाल आता है, इससे ज्यादा कोई मुश्किल सवाल आता नहीं पैटी कैश बुक का। चले बेटा, अगला काम ये करते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं पैटी कैश बुक का। ये हमारे पास एक और पैटी कैश बुक का सवाल है, छोटा सा। कह रहा है कि भाई सबीलो इज अ ट्रेडर। सबीलो बेटा क्या है हमारे पास, एक ट्रेडर है। ही मेंटेन्स अ 3 कॉलम कैश बुक एंड अ पैटी कैश बुक। एक तो 3 कॉलम कैश बुक बनाता है जो कि अभी हमने पढ़ी नहीं है, और पैटी कैश बुक भी बनाता है। और इम्प्रेस्ड अमाउंट इसकी कितनी है, 120 की अमाउंट है, मतलब इनका पैटी कैश का बजट कितने का है, 120 का है। जो भी पेमेंट्स अंडर 90 होगी वो सब पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, ठीक है भाई। सबसे पहले तो आपके पास ये पैटी कैश बुक आ गई बेटा। इस पैटी कैश बुक के अंदर हमारे पास बैलेंस बीडी दिया हुआ है 18, जबकि बजट कितना होना चाहिए, 120 का। तो इसका मतलब कितना कम है, जितना कम है हम लोग उसको ऐड कर देंगे 102 को। देखिए इसने कहा भाई यहाँ पर इट शुड बी 120। अब वो 120 नहीं है, तो जितना कम है 18 तो ऑलरेडी पहले था, तो 102 ऐड कर देंगे, नाउ इट विल बिकम 120। अप्रैल 1 को ही। और कहाँ से लाएंगे बेटा, बैंक से। पहले दिन ही ये काम कर देंगे हमेशा।
अब देखें 90 वाली ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लें जो इसमें रिकॉर्ड होगी। एक तो ये 90 से लेस है, ये 90 से लेस है बेटा, ये 90 से लेस है, और ये 90 से कम है, क्योंकि उसने कहा अंडर 90 वाली अमाउंट सारी रिकॉर्ड होगी पेटी कैश बुक में। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन हमारे पास ऐसी नहीं है जो लेस देन 90 है। ठीक है भाई। पहले कह रहा है पेड किनित अ क्रेडिट सप्लायर 58। तो बेटा अगर हम लोगों को किसी क्रेडिट सप्लायर को पे करना है 58, तो वो हम लोग सबसे पहले तो लेजर में लिखेंगे, टोटल पेड में लिखेंगे, और यहां लिखेंगे ट्रेड पेबल किनित। डेट हमारे पास क्या आ रही है भाई, डेट आ रही है कुछ थर्ड, 3 अप्रैल। फिर बच्चा इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम लोग 11 के ऊपर, पेड टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर कितने का दिया है बेटा, 14 का टैक्सी फेयर है। तो ये 14 का टैक्सी फेयर डाल देंगे, यहां पर लिखेंगे 11। हियर वी विल राइट 11 अप्रैल। अप्रैल ऑलरेडी ऊपर से चल रहा है हमारे साथ। यहां पर लिखेंगे टैक्सी फेयर 14, यहां आ जाएगा। लेट मी सी, 14 ही था ना या नहीं था? हाँ 14 था। तो 14 हम लोग यहां लिख देंगे और 14 लिख देंगे ट्रेवल के अंदर। 11 के बाद बेटा हमारे पास इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे 15, स्टेशनरी खरीदिए। ठीक है, तो 15 को यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी। कितने की स्टेशनरी खरीदी भाई, 24 की। तो यहां पर हम लोग आएंगे और यहां पर लिखेंगे 15 अप्रैल। यहाँ आ जाएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी की वैल्यू कितनी है भाई, 24 की स्टेशनरी है। पोस्टेज एंड स्टैम्प में भी 24 आ जाएगा। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास 24 में देखें, कह रहा है पेड फॉर बस फेयर, 9 का बस फेयर पे किया है। तो कौन सी डेट को करा है बेटा, 24 को करा है 9 का। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 24 अप्रैल बस फेयर, 9 यहाँ लिख देंगे और ट्रेवल में 9 लिख देंगे। अब इन सबको टोटल कर देंगे, तो ये आ रहा है 58, ये आ रहा है 24। 9 + 14 कितना होता है, 24 अगर 10 होगा तो 23 आ जाएगा। और इन सबको भी ऐड कर लेंगे। अगर हम लोग इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, 58 + 14 + 24 + 9, तो ये आ जाएगा 105। फिर इधर हम लोग एक लाइन लगाएंगे इधर, और इधर सेम लाइन लगाएंगे। ये टोटल बन रहा है 120, हमेशा ये टोटल रिसीव की साइड हायर बनेगी, तो 120 यहाँ लिख देंगे। 120 - 105 बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। कितने का आ जाएगा बेटा हमारे पास, 120 को माइनस करेंगे तो 15 का बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, कौन सा, कैरी डाउन। और यहाँ नीचे हम लोग ये आएगा कब, अप्रैल 30 को। यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 मई या May 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 15 का। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, कंप्लीट पैटी कैश बुक के 2 सवाल भी मैंने आपको करा दिए। बता दिया कि भाई पैटी कैश बुक हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो कुछ पैटी कैश बुक के सवाल और भी हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस करें। उसमें कोई इशू हो तो यू गाइस कैन मैसेज मी आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीसा।